श्री वीतरागाय नमः। अब सभी लोग बोलना। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानं वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक् दर्शन क्या बोलना है? दूसरे सूत्र बोलो। वो मैं बताऊंगा। ज्ञान चारित्रादि मोक्ष मार्ग है। तत्वार शब्दानं तन्मेक दर्शनम तन निसर्गा दधि गमद्वा। हाँ, बस यहाँ तक पढ़ाया है, आगे तो पढ़ाती हूँ मैं। अब देखो, जीवा जीवास्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्त्वम्। जीवा जीवास्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्त्वम्। इसमें ना अभी हमारा YouTube का रिकॉर्डिंग हो रहा है। आप बीच में कोई भी नहीं बोलेंगे, अच्छी तरह से ध्यान से सुनेंगे। वो दूसरे मोबाइल पे YouTube का वो रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो आप लोग एक साथ उच्चारण करना ना। आप लोग सभी लोग एक साथ, बहुत दूर दूर बैठे हैं तुम लोग, एक बास में बैठेंगे तो अच्छा रहता है। कितना दूर दूर माइक से सुनने में आ रहा है ना? ठीक है। अब देखिए, 7 तत्व है। कल क्या बोला था? सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे होता है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन बोला था। तत्वों के प्रति श्रद्धा न करना सम्यक दर्शन है। फिर वो सम्यक दर्शन कितने प्रकार से प्राप्त होता है? तो 2 प्रकार से बोला था, एक निसर्ग से, एक अधिगम से। अधिगम से जो सम्यक दर्शन होता है वो चारों गतियों के जीवों को अलग अलग कारण से होता है। वो कल आपको डिटेल में बताया था। अब जो 7 तत्व के प्रति श्रद्धा से जो सम्यक दर्शन होना है, वो कौन से 7 तत्व है वो बता रहे हैं। तो 4 नंबर का ही सूत्र है। जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व, मोक्ष तत्व, ये 7 तत्व है। तो इन 7 तत्व के प्रति जो श्रद्धा करेगा, भले ही परिभाषा मालूम नहीं है, वो क्या चीज़ मालूम नहीं, लेकिन भगवान की वाणी है। तत्व जो तत्व है ये भगवान की वाणी है। ऐसे जो श्रद्धा करता है उसको सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। और तत्वों के प्रति श्रद्धा करे, देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा करे, तो उसको निश्चित सम्यक दर्शन होता है। वो कौन से सम्यक दर्शन? व्यवहार सम्यक दर्शन। और जो तत्वों को जानता है और शास्त्रों को जानता है, उससे जो ज्ञान होता है वो व्यवहार सम्यक ज्ञान। और जो अनुव्रत महाव्रत धारण करता है वो व्यवहार सम्यक चारित्र। फिर निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र क्या है? तत्व को जानने के बाद आत्म तत्व को जानना। मेरा आत्मा न्यायिक स्वभावी है, दर्शन ज्ञान चारित्रमय है, अखंड है, अविनाशी है, जन्म जरा मृत्यु से रहित है, शुद्ध है। जैसा सिद्ध भगवान आज सिद्ध शिला में विराजमान है, वैसे ही मेरा आत्मा भी है। और ऐसे शुद्ध आत्मा को जानकर आत्मा के प्रति जो श्रद्धा होते हैं वो निश्चय सम्यक दर्शन है। और जो आत्मा को जानना द्रव्य गुण पर्याय से, वो निश्चय सम्यक ज्ञान है। इसलिए प्रवचन सार में कुंद आचार्य ने 80वां नंबर गाथा में बताया, जो जानति अरहंतानं दौवत्त गुणत्त पचयत्तेयं सो जानति अपानं मोहो खलु जाति तस्सलयम्। 80वां नंबर गाथा प्रवचन सार। उसमें क्या बताए? जो जानति अपानं, जो आत्मा को जानता है, कैसे? दौवत्त गुणत्त पचयत्तेयं, द्रव्य गुण पर्याय सहित
जो आत्मा को जानता है। हमारे द्रव्य कैसे है, शाश्वत है, गुण शाश्वत है, पर्याय नाशवान है। ऐसे द्रव्य गुण पर्याय से आत्मा को जो जानता है, सो जानते, जो द्रव्य गुण पर्याय सहित अरहंत को जानता है, सो जानते अपन, वही आत्मा को जानता है। जो अरहंत भगवान का स्वरूप का ज्ञान जिसको हुआ है, उसको निश्चित अपने आत्मा का ज्ञान होगा। जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया वो सम्यक ज्ञान हो गए। और जो स्वरूपाचरण अर्थात अनंतानुबंधी कषाय, चारित्र मोहिनी कर्म और दर्शन मोहिनी कर्म अलग है। दर्शन मोहिनी कर्म में मिथ्या समय, मिथ्या समय प्रकृति, ये तीन है। कल बताए थे ना, उपशम सम्यक में तीन टुकड़े होते हैं मिथ्यात्व से, और वो मिथ्यात्व में तीन टुकड़े हो गए तो मिथ्यात्व मिथ्यात्व रूप रहे, समय मिथ्यात्व रूप रहा, समय प्रकृति रूप रहा। तो सम्यक प्रकृति सम्यक दर्शन है, उपशम सम्यक दर्शन कहा जाएगा। फिर ज्ञान तो सम्यक ज्ञान हो ही जाएगा। सम्यक दर्शन होते ही जितना भी ज्ञान शास्त्र का है वो सब सम्यक ज्ञान कहलाएगा। और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक जो हमारे चारित्र होगा, कैसे अनंतानंदी क्रोध मान माया लोभ जिसका उपशम हो गया या क्षोभशम हो गया, तो वो चारित्र में भी आरूढ़ हो जाएगा, तो निश्चय चारित्र हो गया। और व्यवहार से अनुव्रत धारण करते व्यवहार चारित्र है, महाव्रत धारण करते व्यवहार चारित्र है। ये जो जितना तपस्या रहे ये सब व्यवहार है। और निश्चय में आत्मा में रत होके, जो कषाय के अभाव में आत्मस्वरूप में जो रत होता है, स्वस्वरूपानुसंधान भक्ति रीति स्वरूप का अनुसंधान हो जाए, तो भगवान के जो द्रव्य गुण पर्याय को जाना है वो आत्मा को जाना है। जो आत्मा को जाना है उसका मोहिनी कर्म नाश हो जाएगा। मोहिनी कर्म नाश होगा तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्राप्त हो ही जाता है। तो ऐसे है, इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि सात तत्वों को जानना व्यवहार सम्यक दर्शन है, और श्रद्धा करना अर्थात श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है, जानना सम्यक ज्ञान है, और चर्या में आचरण करना सम्यक चारित्र। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जर, मोक्ष, ऐसे सात तत्व बताए। जीव तत्व को पहला रखा। जीव को क्यों पहला रखा? तो इसलिए पहला रखा है कि जो भी आश्रव है, बंध है, संवर है, निर्जरा है, मोक्ष है, या जो कर्म का फल है, सुख है, दुख है, कौन भोगता है? जीव ही तो भोगता है। सुख दुख भी जीव ही भोगता है। और फिर दूसरे क्या भोगता है? पुण्य का फल भी वही भोगता है, पाप का फल भी जीव ही भोगता है। फिर उसके बाद मोक्ष का फल भी कौन भोगता है? जीव ही भोगता है। इसलिए सबसे पहला जीव तत्व को रखा है, और उसके नेक्स्ट अजीव तत्व को रखा। नेक्स्ट ही अजीव तत्व को क्यों रखा? अजीव का उपकार जीव के ऊपर है। अजीव का जो उपकार है जीव के ऊपर। एक ग्रंथ आप वहाँ रख दीजिए टेबल पे, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करके बताऊँ। जो अजीव का, जो जीव के बाद अजीव रखा, क्यों ऐसे रखा? तो जीव के बाद जो अजीव रखा है इसलिए रखा है कि वो उसका जीव के ऊपर उपकार है। आप देखिए, आप बोले कि अजीव का क्या जीव के ऊपर उपकार हो सकता है? तो अजीव के ही भेद है, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश का, और जीव एक मिलेंगे तो 6 द्रव्य हो जाएगा। तो धर्म द्रव्य का उपकार है हमारे ऊपर, गति हेतुत्व, जीव पुद्गल को गमन करने के लिए किनका सहायता है? धर्म द्रव्य है। स्थिर होने के लिए अधर्म द्रव्य में सहायक है, और परिणमन के लिए काल द्रव्य सहायक है। और अगर हम जगह दे रहे हैं, स्थिर हम एक जगह में बैठे हैं, जगह ऑक्यूपाई किए, तो किसका है? वो आकाश द्रव्य है। तो आकाश का है उपकार हमारे ऊपर। और पुद्गल द्रव्य है जो सुख दुख देता है, जीवन मरण, ये सब पुद्गल द्रव्य का उपकार है। यदि एक ही टाइप का जीवन रहेगा तो फिर कब कर मोक्ष जाएगा नहीं, और वो दुख से उनका छुटकारा कैसे होगा? तो जन्म है, मरण है, सुख है, दुख है, जीवित मरणोपग्रहश्च, ये सब जीव पुद्गल द्रव्य का उपकार है जीव के ऊपर। तो एक ये सारे उपकार जीव के ऊपर है, इसलिए जीव के बाद अजीव को
रखा गया। और उसके बाद जो आता है आश्रव, जीव और आश्रव, अर्थात जीव और अजीव, ये दोनों मिल गया। तो क्योंकि जो जीव तत्व है आत्मा है, और आत्मा में ही राग द्वेष उत्पन्न होता है। राग द्वेष उत्पन्न हो गया तो नया कर्म का आगमन होता है। नया नया कर्म का आगमन को ये आश्रव कहा है, तो आश्रव हो गए वो। अकेले जीव है तो भी कर्म का बंध नहीं, अकेले पुद्गल का भी कर्म का बंध नहीं। कर्म है हमारे पास, लेकिन कोई निमित्त नहीं आता है तो उदय में नहीं आता है। कोई ना कोई निमित्त से बंद भी होता है, कोई ना कोई निमित्त से उदय में भी आता रहता है। तो हमारे परिणाम से जो कर्मों का बंद होता है और उदय आता है, ये सब इससे आश्रय होता है, कर्माश्रय। तो उसलिए तीसरा नंबर आश्रय को बताया है। और आश्रय हो गया, कर्म आ गया, तो जीव के साथ अर्थात आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह होकर मिलजुल कर एक साथ रहने को बंध काम है। एक साथ कर्म रहते हैं, उसका नाम बंध है। फिर जो कर्म आत्मा के साथ आकर बंद हो गया, फिर उसको जो है सत्ता में आत्मा के साथ, उसको निकाल आने को बंद पहला करना पड़ेगा। जो कर्म आ रहा है उसको रोकना पहला पड़ेगा। तो फिर रोकना ही संवर है। और जैसा नाव के छिद्र है, नाव के छिद्र से पानी आ रहा है तो उसको क्या करें, बंद करें छिद्र को, वो ऐसे संवर है। और जैसा आश्रव भी 57 है, 57 आश्रव का कारण क्या है, 5 मिथ्यात्व है, 12 अव्रत है, और ये जो 25 कषाय है और 15 योग है। इनसे प्रमाद जो है कषाय में अंतर्गर्भित होता। ये 57 जो है आश्रव का द्वार है, और 10 धर्म है, और 12 अनुप्रेक्षा है, 22 प्रकार के परिचय है, 13 प्रकार के चारित्र है। ये 57 संवर का दरवाजा है। ये बंद करने के लिए दरवाजा, आपने गेट लगा दिया, चौकटी बिठा दिया, उसको दरवाजा भी चाहिए। तो फिर आने का द्वार जो गमनागमन है उसको बंद कर दिया दरवाजा, तो बाहर वाला कोई अंदर आएगा नहीं। तो ऐसे 57 ही आने का द्वार है, तो 57 भी बंद करने का दरवाजा है। तो इसलिए ये 9वां अध्याय में संवर और निर्जर का जो तत्व है, 2 तत्व एक ही अध्याय में बताया गया। फिर ये संवर से कर्मों का आना रुक जाता है, और जो आया हुआ है पहला उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा निकालना, ग्रेजुअली डिसोसिएशन, उसका नाम निर्जरा है। और जो संपूर्ण कर्म आत्मा के पास से फ्रीडम फ्रॉम कार्मिक मैटर, ऑल कार्मिक मैटर्स, तो वो क्या है, मोक्ष है। सब प्रकार के कर्म, द्रव्य कर्म, नव कर्म, भाव कर्म से, द्रव्य कर्म बोले तो ज्ञानावरण आदि 8, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतरा। और भाव कर्म बोले तो राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, जितना आत्मा का विभाग भाव है, भाव कर्म। नो कर्म बोले तो शरीर आदि जितने परिग्रह बाहे, वो सब नो कर्म में आता है। इन सारे कर्मों को जो नाश करता है वही मोक्ष जाता है। इसलिए मोक्ष लास्ट में मुक्त होना, मोह क्षया मोक्ष, मोह का क्षय हो गया तो इसको मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष में 2 अक्षर है और मोह में भी 2 ही अक्षर है। और संसार में जो 8 कर्म है, 8 कर्म में संसार के लिए कोई ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, नाम, गोत्र, अंतराय, आयु, ये कोई संसार के लिए कारण नहीं, सिर्फ मोहनी कर्म कारण है। और मोहनी कर्म में भी सिर्फ दर्शन मोहनी विशेष कारण है। मिथ्यात्व के कारण ही सब संसार है। मिथ्यात्व चला जाए, चारित्र मोहनी कर्म का और भी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजोन, ये सब 12 भी कषाय रहेगा, तो वो एक दिन नाश करके मोक्ष जाएगा। लेकिन पहला मिथ्यात्व जाना चाहिए। मिथ्यात्व के साथ तो अनंतानंदी जाता ही जाता है। जहाँ मिथ्यात्व है वहाँ अनंतानंदी है, जहाँ अनंतानंदी है वहाँ
मिथ्या तो बस एक ऊपर से नीचे आने के टाइम में एक समय के लिए एक सेकंड समझो मिथ्या पूरे वो सासाधन मनस्ताम होता है, फिर तुरंत वो आ जाता है मिथ्या तो। तो कहने का तात्पर्य ऐसे ये 7 तत्व जो है ये क्रम से बताया है और इसका स्वरूप यही है। और जो आश्रव और बंध है ये संसार के कारण है, संवर और निर्जरा है ये मोक्ष का कारण है। और मोक्ष तो सबको चाहिए, इसलिए पहला जीव तत्व अपना है, ग्राह्य है, उपादेय है। अजीव तत्व ज्ञेय तत्व है, जानने योग्य। जितना वस्तु है पदार्थ है संसार में उसको जानो मात्र, उस पे राग और द्वेष करेंगे तो कर्म का बंध होगा। सिर्फ ज्ञाता दृष्टा होगा, हम लोग कोई ज्ञाता दृष्टा हो ही नहीं सकते क्योंकि कर्मों से सहित है, लेकिन स्वभाव को तो जान सकते। आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञाता दृष्टा, जानना और देखना। और ज्ञानोपयोग, उसमें क्या? दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग से सामान्य अवलोकन है, ज्ञानोपयोग से विशेष जानकारी। तो ऐसे जानना, देखना, जानना ये करें तो देखे जाने तो कर्म का बंध नहीं होता। उसमें हम इन्वॉल्व हो जाए, राग द्वेष कर दिया तो कर्म का बंध। जैसा आप मार्केट में जाते हो और वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर आभूषण है, अमुक आभूषण, तमुक आभूषण, ये रत्न का है, हीरा का है, पन्ना का है, मोती का, ऐसे करते करते जा रहे, देखते देखते जा रहे, जानते जानते जा रहे। तो आपको दुकान वाला कुछ नहीं कह रहा है, कुछ कहेगा भी नहीं वो, लेकिन आप जब उसको पकड़ने के लिए लेने के लिए जाओगे तो आपके हाथ पकड़ देगा, ये चोर है करके वो आपको पकड़ दे और पकड़ के बोल देगा ये चोर है, देखो हमारे आभूषण लेके जा रहे, इसको कहाँ डालो, कहाँ डालो, जेल में डालो, बोलेगा। और क्यों? वो हो गया काम, राग द्वेष हो गया, उसमें राग हो गया तो उसको लेने गए तो वो हमारे वस्तु ले रहा, पर वस्तु ले रहा है करके वो गुनाहगार हो गया। तो वैसे ही जैसा यहाँ पर वस्तु जितना भी है 3 लोक में, और जहाँ वस्तु के हम बीच में भी रहते हैं लेकिन हमको कुछ वस्तु नहीं करते हैं, उसके कारण हमको कोई कर्म का बंध नहीं होता है। लेकिन हमारे जो उस वस्तु के प्रति वो जो प्रेम है, प्रेम मीन्स देवशास्त्र के प्रति प्रेम रहना, तत्व के प्रति प्रेम रहना, और भगवान की वाणी ज्ञान अर्जन करने के लिए जो मोह है, प्रेम है, वो तो पुण्य वर्जन है, वो भी पुण्य है ही, लेकिन पुण्य बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसे सांसारिक संबंधित जो प्रेम है वो कर्म का बंध का कारण होगा और उसका फल अपने को भोगना पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं तो जानने के लिए मना नहीं, देखने के लिए मना नहीं, लेकिन अब बस राग द्वेष करे तो आश्रय हो गया, आश्रय हो गए तो बंद हो गया, बंद हो गए तो संसार में एक दूसरे का वो कहते हैं ना इतर इतर दोष, अर्थात उसके कारण वो, उसके कारण ये, अर्थात राग द्वेष उत्पन्न हुआ इसलिए कर्म आएगा, कर्म है इसलिए फिर राग द्वेष उत्पन्न होगा, फिर उसके कारण ये, इसके कारण वो, ऐसे कर्म बंध। फिर कर्म से मुक्त होने के लिए तत्व ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है। इसको हम अच्छी तरह से जानेंगे, 7 तत्वों को अच्छी तरह से जानेंगे तो कौन से तत्व का क्या स्वरूप है जानना है। आपको लगेगा कि 7 तत्व जानने से हमको क्या होगा, आपको क्या नहीं होगा, सब कुछ होगा। आप इसको जानेंगे तो मैं जीव तत्व हूँ और ये सारे मेरे से भिन्न है और मैं एक आत्मा हूँ। मेरे आत्मा जो मैं स्वभाव में रहूँगा तो मेरे को कोई कर्म का बंध नहीं होगा, लेकिन मैं अपना स्वभाव को छोड़ के जाऊँगा तो मेरे को कर्म का बंध होगा, तो वो दुख का कारण बनेगा, वही आश्रम है, फिर उसी के कारण बंध है। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, तपस्या करके, दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक तपस्या करके संवर करना होगा, कर्मों को आना रोकना होगा, फिर आया हुआ कर्म को निकालना होगा, फिर मोक्ष होगा। तो ये सब मनन चिंतन पूर्वक ये करेंगे तो 7 तत्व के प्रति गाढ़ श्रद्धा प्राप्त होगी। और 7 तत्व भी हमारे लिए कितना प्रयोजनभूत है, कितना उपयोगी है, ये मालूम पड़ जाएगा। आगे का सूत्र पढ़ो। 7 तत्व के बाद ब्रह्मांड नैरदिनमा है ना, ये नाम स्थापना है, ब्रह्मा नहीं, नाम स्थापना द्रव्य भावस्तन्यासः
इसके बाद क्या है, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस् तस् न्यासा, न्यास करते रखना, स्तन्यासा, उसका नाम है रखना। रखने का अर्थ क्या है, निक्षेप। निक्षेप बोले तो नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप, ऐसे 4 निक्षेप है। 4 प्रकार से नाम रखा जाता है। तो कैसे नाम रखना, नाम मात्र कथनम उद्देश्य। उद्देश्य क्या है, सिर्फ नाम रखने का है, उसमें कोई गुण को नहीं देख रहे, सिर्फ नाम रखना है, गुण को नहीं। तो किसी का नाम महावीर रखा, किसी का नाम बाहुबली रखा, किसी का नाम आदिनाथ रखा, तो थोड़ी वो भगवान हो गए। और भगवान के अंदर जो गुण है वो है उनके अंदर, सिर्फ नाम के लिए रखा, पहचान के लिए रखा है। उनको हम पहचानते हैं कि नाम से पुकारेंगे तो जैसा ये गाय है, बैल है, हाथी है, कि कितने भी खड़े हो जाए उसको नाम रखो, उनको ज्ञान है, क्योंकि वो पर्याप्त है, संगी पंचेंद्रीय पर्याप्ति जीव है, उनके अंदर विवेक है, ज्ञान है। ज्ञान तो सभी को है, ये पेड़ पौधे को भी मतिश्रुत ज्ञान है, लेकिन विवेक होना, मन सहित जो ज्ञान है वो विवेक से होता है। उससे क्या है, उनको पुकारते वही उठ के आए। जो भी गायों का नाम लेंगे, गायों का नाम रखो, 10 गाय में से जिसका गाय लक्ष्मी करके बुलाएंगे वही गाय आएगी। और ऐसे, और मनुष्यों में, हजारों मनुष्यों में किसका नाम रखा है, जो नाम रखा है उसको बुलाओ तो वही आएंगे। ये पहचान के लिए है, नाम के बिना काम कैसे चलेगा। तो ये करके बुलाए तो कौन आएंगे, किसी के किससे काम है उसी को बुलाना पड़ेगा। फिर 10 लोग खड़े हैं, ये आओ तो किसको बुला रहे, कैसे पता चल जाएगा। फिर ऐसे कोई नाम लेके बुलाया जाएगा तो हाँ मेरे को ही बुला रहे हैं, ये 9 लोगों को नहीं बुला रहे, तो 9 लोग नहीं आएंगे, वो जिसको बुला रहे वही आएंगे। तो इसलिए नाम के बिना व्यवहार चलता ही नहीं। इसलिए नाम निक्षेप, नाम रखना, जन्म से ही नाम रखते हैं, रखते कि नहीं। जैसा वो 12वां दिन नामकरण होता है पैदा होने के बाद, फिर वो नाम नोंद हो जाता है, फिर उससे पहचाना जाता है। तो अभी जन्म होते ही नाम रखना, फिर वो नोंद करना, फिर पहचानेंगे अभी। ऐसे फिर नामकरण कभी करते करो, लेकिन पहला नाम देना ही पड़ेगा, ऐसे हो गए। तो इस प्रकार से नाम से ही जाना जाएगा, इसलिए नाम निक्षेप। फिर स्थापना निक्षेप। स्थापना 2 प्रकार के हैं। स्थापना कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार। एक तदाकार स्थापना, दूसरा अतदाकार स्थापना। तदाकार स्थापना में क्या होता है, जैसा आकार है वैसा ही स्थापना करना तदाकार स्थापना। जैसा भगवान परम औदारिक शरीर केवल ज्ञान होने के बाद उनका रहा, तो वैसा ही करली हेर सुंदर, और वैसे तो उनका समचतुरस्र संस्थान ही होता है, जो तीर्थंकर आदि होते हैं। सामान्य केवली का कोई भी संस्थान हो सकता है, संस्थान कंडीशन नहीं है, कोई भी संस्थान हो सकता है। तो इसमें समचतुर संस्थान हो सकता है, नेगुण परिवहन संस्थान होता है, स्वाति होता है, कुब्जक होता है, वामन होता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन जो तीर्थंकर होते हैं उनका समचतुरस्र संस्थान ही होता है, और सब चीज़ें उनका प्रमाण से होता है। और उसका बाद परम औदारिक शरीर होता है, तो सब चीज़ें उनका परफेक्ट सब जो रहता है, उस आकार में ही उसी प्रकार पाषाण में मूर्ति का आकार देकर उनका नाम रखते हैं। तो नाम स्थापना निक्षेप हो गए, तदाकार स्थापना हो गया। जैसा भगवान है वैसे ही हमने मूर्ति बनाई, समझ में आ गया, वैसा ही मूर्ति बन गया, तो तदाकार हो गया। फिर अतदाकार में आपने मूर्ति को तो मूर्ति रूप से पूछ रहे हैं, भगवान को तो आदिनाथ भगवान है तो आदिनाथ, और उनको तो नाम रख दिया ना चिन्हों से, ये आदिनाथ भगवान है, ये पार्श्वनाथ है, ये महावीर है, तो ये सब चिन्हों से तो नाम से पहचान लिया। और स्थापना में भी तदाकार ही दे दिया, ये महावीर भगवान का ही ऐसे। लेकिन अतदाकार में लवंग में भी आप स्थापना करते हैं, चावल में भी आप स्थापना करते हैं, फूल से भी आप स्थापना करते हैं, उसमें कहाँ आकार है, तो वो अतदाकार हो गए।
या शतरंज खेलते हैं तो उसमें राजा रानी करके खेलते हैं बच्चे बोले, वैसे आता है उदाहरण शास्त्र में, तो वो अतदाकार है। बच्चे खेलने के लिए कोई भी एक डंडा लेते हैं उसको ही गाड़ी बना देते हैं, वो अतदाकार। तो किसी को भी आकार के बिना उसमें स्थापना करना अतदाकार स्थापना है। ये भी सब काम में आता है, व्यवहार में आता है नाम स्थापना। फिर द्रव्य, द्रव्य में 3 चीज है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूत नए से जानने का, भूत नैगम नए, जैसा नए आएगा नैगम नए भी, वैसे द्रव्य भी जो भूतकाल में हो चुके हैं, आज हम उनको आज ही जन्म लिए, जैसा महावीर जयंती मनाते हैं, निर्वाण लाडू चढ़ाते, आज भगवान को मोक्ष गए हो गए, ऐसे। तो ये भूतकाल द्रव्य निक्षेप से चलता है, क्योंकि द्रव्य निक्षेप को भूतकाल को भी वर्तमानवत, भविष्य काल को भी वर्तमानवत जो करते हैं वो चलता है। तो इसलिए हम जितने भी तीर्थंकर मोक्ष भी गए, गर्भ कल्याण, जन्म कल्याण, भिक्षा कल्याण, तप कल्याण, निर्वाण कल्याण, सब वर्तमान में आज कह के पूछते हैं। वैसे तो भगवान सिद्ध बन चुके हैं, वैसे क्या बने हैं, सिद्ध बन चुके हैं, तो भी हम उनको आज जो पूछते हैं वो द्रव्य निक्षेप को चलता है। और आज के आज, अभी के अभी जो भगवान बने हैं उनको भगवान कहना वो भी द्रव्य निक्षेप को चलता है। और होने वाले हैं आज ही उनको भगवान करके पूछते हैं, तीर्थंकर करके पूछते हैं, वो भी द्रव्य निक्षेप में ही चलता है। तो जैसा आप व्यवहार में करते हैं ना कि डॉक्टर हो चुका है तो भी अभी डॉक्टर ही बुला रहे हैं, और अभी डॉक्टर प्रेजेंट में है तो भी डॉक्टर बुला रहे, और होने वाला है, पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, MD आदि कर रहा है तो भी आप डॉक्टर ही बुलाते, तो चलता है कि नहीं उनको। वैसे टीचर का भी वैसे है, टीचर हो चुका है, अभी नहीं है टीचर, लेकिन टीचर करके बुलाएंगे, अभी टीचर है तो टीचर बुला रहे, टीचर होने वाला है तो BEd आदि पढ़ रहा है तो भी उनको टीचर करके पुकारते हैं। तो ये द्रव्य निक्षेप को चलता है, और ये व्यवहार में ये सब चीज़ें चाहिए। अब भाव निक्षेप, भाव निक्षेप को क्या चाहिए, प्रचंड तत्काल सूक्ष्म बहुत होता है भाव निक्षेप। उस टाइम में जो कर रहा है उसी को उस टाइम में बोलेगा वो, और दूसरे टाइम में नहीं। डॉक्टर और वो पेशेंट को देख रहा है, ट्रीटमेंट कर रहा है, वो तब भी वो डॉक्टर है, और ऐसे खाली बैठा है तो डॉक्टर नहीं बोलेगा वो भाव निक्षेप, उसको चलेगा नहीं भाव निक्षेप को। मुनि है तो उनको विहार करे तो मुनि बोलो, और आहार करे तो मुनि बोलो, और विश्रांति करे तो मुनि बोलो, वो द्रव्य निक्षेप को चलेगा। लेकिन भाव निक्षेप बोलेगा नहीं, ये जब ध्यान कर रहे हैं तभी मुनि बोलो, तब भी मुनि उतना ही समय के टाइम में ही वो बोलता है। जब टीचर पढ़ा रहा है तो ये टीचर है, इंद्र बोलेंगे तो अभिषेक कर रहा है तो इंद्र है, वो नगर का रचना कर रहे हैं तो पुरंदर है, और आज्ञा करे तो शक्र है, इंद्र पुरंदर शक्र उनका नाम है 3। तो जब जो कर रहे हैं तब भी बोलो उनको, ऐसे नहीं करते हुए बोले तो नहीं। अभी टीचर पढ़ा नहीं रहे तो उनको टीचर बोल के नहीं चलेगा उनको, ऐसे भाव निक्षेप है। तो ध्यान करते समय ही उनको मुनि बन, मनन मात्रम मुनि, यत्न यति यति, ऐसे बहुत से पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन वो उसी टाइम का उस सूक्ष्म पर्याय को लेके भाव निक्षेप चलता है। इसलिए इस प्रकार नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप, इससे तत्वों को जाना जाता है। 7 तत्व का नाम रख दिया, या सम्यक दर्शन का नाम रख दिया, फिर सम्यक दर्शन करके वो उनके अंदर है गुण तो स्थापना कर दिया, और वो सम्यक दृष्टि है तो उनको बुला रहे सम्यक दृष्टि। फिर इस प्रकार से ये तत्वों के लिए भी कहो, ये सम्यक दर्शन आदि को कहो, तो वस्तु सबको जानने के लिए ये क्या चाहिए, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, ये चाहिए। उसके बाद दूसरे तरह से तत्वों को जानने के लिए वो सूत्र है, क्या है, प्रमाण नैरधिगम है ना।
तो प्रमाण नए और अधिगम इससे होता है। प्रमाण बोले तो प्रमाण जो अखंड वस्तु को ग्रहण करता है उसका नाम प्रमाण है, और नए का अर्थ है जो भेद करके कथन करता है उसका नाम नए है। वस्तु को जानना है, आत्मा को जानना है, तत्व को जानना है, द्रव्य को जानना है, तो ये प्रमाण और नए दोनों से ही जाना चाहिए। और जब तक हम अखंड वस्तु को पहला ग्रहण करेंगे, फिर उसको भेद करके उसको फिर जोड़ के समझ के फिर अनुभव करके उसका आनंद लेते हैं। एक व्यवहार से बताती हूँ, मैंने अभी बताया था भी कि जैसा आप लोग कोई भी चीज़ ब्लाउज लाते हैं या शर्ट बनाने के लिए कपड़ा लाते, 1 मीटर का लाए, 2 मीटर का लाए, 3 मीटर का लाए, जो भी लाए अखंड लाएंगे, वो काट के टुकड़े टुकड़े थोड़ी लाते हैं, अखंड लाते हैं। फिर वो सिलाई करने वाले टेलर के पास उसको देंगे, तो वो अखंड तो कोई पहनता नहीं है और अखंड के बिना भी नहीं चलेगा। तो उसको टेलर क्या करेगा, जैसा चाहिए वैसा सब कट करेगा, फिर उसको जोड़ेगा, फिर जोड़ने के बाद एक शर्ट बनाएगा, एक अखंड शर्ट बनाएगा, फिर उस अखंड वस्तु को पहन के वो आनंदित होता है। और जब गले का हार पहनते तो एक एक मोती थोड़ी अलग पहनते, एक हार में वो अनेक मोतियाँ होंगे, फिर एक हार बनेगा, उसको अखंड से पहन के आनंद लेते हैं। तो वैसा ही आत्मा ये शब्द कह दिया, तो आत्मा कहने से किसी को कुछ भी नहीं पता चला। फिर आत्मा कहने से क्या जानेंगे? आत्मा कहने के बाद किसी को ज्ञान नहीं हो रहा है, लेकिन आत्मा कहना ही पड़ेगा, आत्मद्रव्य को ग्रहण करना पड़ेगा, फिर आत्मा को जानना है। सम्यक दर्शन जिसमें है वो आत्मा है, सम्यक ज्ञान वाला आत्मा है, सम्यक चरित्र वाला आत्मा है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत वीर है, आदि अनंत आत्मा का जो अनंत गुण है उसको अलग 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 भेद करके कथन करके आत्मा को समझाया जाता है, तो वो आत्मा हो जाएगा। फिर आत्मा को समझ लेंगे हम, फिर ऐसे अखंड वस्तु को भी भेद करके समझ कर फिर अखंडता से फिर दर्शन ज्ञान, दर्शन अलग, चरित्र अलग और वीर अलग, ऐसे नहीं आत्मा का अनुभव करेंगे, आनंद लेंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमय अखंड आत्मा का अनुभव करके आनंद लेंगे, वो अनुभूति उसको होता है। तो इस प्रकार से प्रमाण और नए से, नए जो है भेद करके सब चीज़ें बताता, जितने वस्तु का ज्ञान हमको है या हम बोल चाल करते हैं, जो व्यवहार चलाते हैं, ये सब नयों से ही होता है। जितना वक्ता है, जितना विचार है, उतना नए है। कौन किस नए से बोलता है, कौन किस नए से बोलता है? उपचरित व्यवहार ने, अनुपचरित व्यवहार ने, सद्भूत व्यवहार ने, असद्भूत व्यवहार ने, नैगम संग्रह व्यवहार, उच्च सूत्र शब्द, सगुण एवं बोध ने, और व्यवहार ने, निश्चय ने, और अलग अलग से उसको जाना जाता है। ये सब नए हैं, नयों का भेद है। अपना समझ के चलेंगे, लेकिन वो हमारा नहीं है, लेकिन हमारा कहेंगे। कौन से नहीं से कह रहे हैं? ये सब जानकारी आगे जब नहीं आएगा, जो तत्वार सूत्र में ये आएगा, लास्ट के सूत्र में नैगम संग्रह आदि, तब आपको उपचरित, अनुपचरित, सद्भूत, असद्भूत ये सब क्या है ये बताएंगे। तो इस प्रकार से नयों के द्वारा, नाम स्थापना आदि के द्वारा, फिर उसके बाद सत्संख्या आदि के द्वारा सब तत्वों को जाना जाता है, उससे ज्ञान होता है। जय बोलो 24 भगवान की जय। नमो हरिहंतानम।